बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मोहतरम नाज़रीन सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने कुर्बानी का मसला अर्ज़ करूँगा और इस मसले का ताल्लुक़ बाहर रहने वाले भाई बहनों के साथ है कि कुछ भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो बाहर मुल्क कुछ मसाइल वगैरह होते हैं कि कुर्बानी वहाँ पर कर नहीं पाते, तो यहाँ पर वो कुर्बानी का पैसा भेज देते हैं या किसी दूसरे मुल्क में कुर्बानी का पैसा भेज देते हैं कि वहाँ पर कुर्बानी की जाए। तो इसमें किन चीज़ों का लिहाज रखा जाएगा और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जिस मुल्क में वो इंसान मौजूद है और जिस जगह वो जानवर, जिस मुल्क में वो जानवर की कुर्बानी करना चाहता है, इन दोनों मुल्कों में कुर्बानी के दिन चल रहे हों। अगर इन दोनों मुल्कों में कुर्बानी के दिन चल रहे होंगे तो फिर जाकर कुर्बानी होगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स रहता है सऊदी अरब में और जहाँ पर वो कुर्बानी करवाना चाहता है वो मुल्क पाकिस्तान है। अब सऊदी अरब में एक दिन पहले वो ईद होती है और पाकिस्तान में अभी तक ईद नहीं है। वहाँ पर ईद हो चुकी है, ईद का पहला दिन है, लेकिन यहाँ पर अभी तक ईद नहीं हुई है। लिहाजा अगर यहाँ पर वो कुर्बानी कर लेता है पाकिस्तान में तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि ज़रूरी यही है कि दोनों मकामात में ईद के दिन यानी कुर्बानी के अय्याम चल रहे हों। इसकी मिसाल ले लीजिए, मिसाल के तौर पर वहाँ पर दूसरा दिन होगा, सऊदी अरब में ईद का कुर्बानी का दूसरा दिन होगा तो पाकिस्तान में पहला दिन होगा। अब चूँकि इन दोनों जगहों में, इन दोनों मुल्कों में कुर्बानी के अय्याम बिल्कुल एक जैसे हैं, लिहाजा अब इस सूरत में कुर्बानी अदा होगी। अगर वहाँ पर ईद के दिन पहले गुजर जाते हैं, कुर्बानी के अय्याम ख़त्म हो जाते हैं कि वहाँ पर मिसाल के तौर पर तीसरी ईद गुजर चुकी है, अब वो चौथा दिन आ गया है और पाकिस्तान में अभी तीसरी ईद अभी चल रही है। अब सऊदी अरब में ईद ख़त्म हो चुकी है। अब इस सूरत में भी अगर देखा जाए तो कुर्बानी के अय्याम नहीं मिल पा रहे कि वहाँ पर कुर्बानी के अय्याम गुजर चुके हैं और अभी पाकिस्तान में कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं, लिहाजा इस सूरत में भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। लिहाजा जो भाई अगर बाहर मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तान में अपनी कुर्बानी या किसी दूसरे मुल्क में अगर अपनी कुर्बानी भिजवाना चाहते हैं तो ख़ास तौर पर इस बात का वो लिहाज रखें कि दोनों मुल्कों में कुर्बानी के अय्याम चल रहे हों, तब जाकर कुर्बानी अदा होगी। और अगर दोनों मुल्कों में से किसी मुल्क में भी ईद के अय्याम नहीं आए या गुजर चुके फिर अगर कुर्बानी हुई है तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। इस मसले को अपने ज़हनों में महफूज रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन बातों को ज़हनों में महफूज रखकर दूसरे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।